नमस्ते दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार हूँ। आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बना है। यह आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए बना है, जिसे ज़्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके फ़ोन में बैंक ऐप, सोशल मीडिया या ईमेल है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल सुरक्षा के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ईमानदार रिक्वेस्ट है। अगर आपको इस तरह की जानकारी ज़रूरी लगती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कंटेंट व्यूज़ के लिए नहीं, बल्कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए बनाया जाता है। आज की दुनिया में साइबर अपराध किसी फिल्म की कहानी नहीं रहा। यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। हर दिन कोई न कोई व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है। किसी का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, किसी की पहचान चोरी हो जाती है और किसी की मेहनत की कमाई एक गलत क्लिक की वजह से खत्म हो जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में अपराधी बहुत ज्यादा तकनीकी नहीं होते, बल्कि वे इंसानी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। डर, लालच और जल्दबाजी, यही तीन चीजें साइबर अपराध की जड़ हैं। और यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी आसानी से फंस जाते हैं। हम सब सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन साइबर अपराधी इसी सोच का फायदा उठाते हैं। एक फर्जी कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। एक मैसेज आता है कि आपने इनाम जीत लिया है, या एक ईमेल आता है जो बिल्कुल असली कंपनी जैसा दिखता है। इंसान घबरा जाता है, जल्दी में फैसला लेता है और बिना वेरीफाई किए अपनी जानकारी दे देता है। साइबर सिक्योरिटी का पहला और सबसे बड़ा नियम यही है। कोई भी फैसला डर या जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अगर आप शांत रहते हैं और सोचते हैं, तो आधे से ज्यादा साइबर फ्रॉड वहीं खत्म हो जाते हैं। मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन यही फोन सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है अगर हम लापरवाही करें। बहुत से लोग बिना सोचे समझे हर ऐप को कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स और लोकेशन की परमिशन दे देते हैं। कई लोग अननोन सोर्सेस से ऐप डाउनलोड करते हैं, फोन को अपडेट नहीं रखते और यह सोचते हैं कि मेरे फोन में तो कुछ खास है ही नहीं। यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि साइबर अपराधी किसी एक इंसान को नहीं, बल्कि हर उस इंसान को टारगेट करते हैं जो लापरवाह होता है। चाहे एंड्रॉयड हो या आईफोन, फोन की सेटिंग्स आपकी पहली सुरक्षा दीवार होती हैं। अगर यह दीवार कमजोर है, तो कोई भी फेस आईडी, फिंगरप्रिंट या पासवर्ड आपको नहीं बचा सकता। बायोमेट्रिक लॉक तभी सुरक्षित होता है जब आपका सिस्टम अपडेटेड हो, आपकी ऐप परमिशन सही हो और आपने अपने फोन को दूसरों के हाथ में लापरवाही से न दिया हो। एक गलत ऐप या एक मैलिशियस लिंक आपकी पूरी सुरक्षा को बेकार कर सकता है। आज के समय में सबसे ज्यादा साइबर अपराध बैंक अकाउंट, यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े हुए हैं। लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं और कुछ ही मिनटों में उसे खो देते हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक, कोई भी सरकारी संस्था और कोई भी जेन्युइन कंपनी आपसे कभी फोन, मैसेज या ईमेल पर ओटीपी, पीआईएन या सीवीवी नहीं मांगती। ओटीपी आपकी डिजिटल चाबी है और इसे किसी के साथ साझा करना ऐसा है जैसे आप अपने घर की चाबी किसी अनजान इंसान को दे दें। अगर कभी गलती से आपने ओटीपी शेयर कर दिया या किसी फर्जी लिंक पर क्लिक कर दिया, तो सबसे जरूरी चीज है तुरंत एक्शन लेना, क्योंकि देर करना अपराधी के लिए फायदेमंद होता है। बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि कई काम जो वे मजाक, क्यूरियोसिटी या सीखने के नाम पर करते हैं, असल में इलीगल होते हैं। किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने की कोशिश करना, फेक प्रोफाइल बनाना, क्रैक्ड या मॉड ऐप्स इस्तेमाल करना, बिना अनुमति किसी का डेटा देखना, ये सब साइबर अपराध हैं और इनके लिए कड़ी सजा हो सकती है। कानून यह नहीं देखता कि आपने जानबूझकर किया या मजाक में। वह सिर्फ यह देखता है कि काम लीगल था या इल्लीगल। इसलिए साइबर दुनिया में हमेशा एथिकल और लीगल रास्ता ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। वेबसाइट्स भी साइबर अपराध का एक बड़ा माध्यम बन चुकी हैं।
फेक वेबसाइट्स बिल्कुल असली जैसी दिखती हैं और कई बार फर्क सिर्फ यूआरएल की एक छोटी सी स्पेलिंग का होता है। इंसान जल्दी में उस फर्क को नहीं देख पाता और अपनी लॉगिन डिटेल्स खुद अपराधियों को दे देता है। इसलिए किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करने से पहले यूआरएल ध्यान से देखना, एचटीटीपीएस की जांच करना और अनजान वेबसाइट्स पर अपनी जानकारी न डालना बेहद जरूरी है। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग या सेंसिटिव काम करना अपने आप को खतरे में डालने जैसा है। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ तकनीक का विषय नहीं है, यह सोच और आदतों का विषय है। अगर आपकी आदतें सुरक्षित हैं तो आपकी डिजिटल जिंदगी अपने आप सुरक्षित हो जाती है। हर चीज पर शक करना नहीं, लेकिन हर चीज को वेरीफाई करना सीखना, यही सबसे बड़ी समझदारी है। जागरूक इंसान ही सबसे मजबूत फायरवॉल होता है और यही जागरूकता आपके चैनल का असली मकसद है। यह चैनल व्यूज, लाइक्स या सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बना है। ये उन लोगों के लिए बना है जो सुरक्षित रहना चाहते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित देखना चाहते हैं। अगर इस वीडियो की एक भी बात किसी को नुकसान से बचा लेती है तो यह वीडियो सफल है। इसलिए अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह जानकारी